आप देख रहे हैं रेड न्यूज भारत टीवी, हर खबर आप तक। स्लग विपक्ष में एक अनार 100 बीमार, न नीति न नेता, सिर्फ नियत में खोट, कहा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर अयोध्या पहुंचे और भगवान श्री राम लला सरकार का दर्शन पूजन किया। दर्शन पूजन के बाद मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर विपक्ष पर जमकर हमलावर हुए। केंद्रीय मंत्री श्री ठाकुर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पास मोदी जैसे नेता है। मोदी जी की ईमानदार सरकार का काम बोलता है। दूसरी ओर विपक्ष है जिसमें एक अनार 100 बीमार। एक ये सोचते हैं कि एक साल ये प्रधानमंत्री, दूसरे साल कोई और प्रधानमंत्री, तो तीसरे साल कोई और रहेगा। लेकिन इनकी तमन्ना ही रह जाएगी। एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति बनी ही रहेगी। इनके पास न नेता है न नीति है और नियत में खोट पहले से ही पैदा है। पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के पोते के मामले में मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था प्रदेश सरकार के जिम्मे होती है। फिर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हाथ पर हाथ रखकर क्यों बैठी रही? तो आइए सुनते हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का पूरा बयान। और बात नहीं किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पास दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। मोदी जी का काम बोलता है, मोदी जी की ईमानदार सरकार का काम बोलता है। दूसरी ओर विपक्ष है जहां पर एक अनार 100 बीमार, जो ये सोचते हैं आज एक साल एक प्रधानमंत्री, दूसरे साल दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरे साल चौथा प्रधानमंत्री होगा। लेकिन इनकी तमन्ना ही रह जाएगी और एक अनार 100 बीमार वाली ये स्थिति विपक्ष की बनी रहेगी। जो इनके पास ना नेता है ना नीति है और नियत में खोट पहले से ही नज़र आता है। एक और है सवाल, पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा थे, उनके पोते का बड़ा चर्चित मामला भी निकल के आया है और चर्चा ये हो रही है कि बीजेपी ने चिट्ठी तो दी लेकिन कार्रवाई नहीं की और कांग्रेस कह रही है कि भाई वो तो कार्रवाई उनको करनी चाहिए थी, और ये कह रहे हैं बीजेपी कह रही है कि भाई हमने तो चिट्ठी दी थी, आपको कार्रवाई करनी चाहिए थी। देखिए, कल भी मैं एक तो देश के सामने इस बात को स्पष्ट करूं कि कानून व्यवस्था राज्य की सरकार का विषय है, और अगर इतने समय से प्रदेश में इस विषय की जानकारी थी तो प्रदेश की याद धर के क्यों बैठी थी? क्या मजबूरियां थी कि कांग्रेस ने कदम नहीं उठाए? कांग्रेस की सरकार एक बार फिर निकम्मी और निठल्ली नज़र क्यों आई? क्यों सबूत होने के बावजूद अगर उनको लगता है तो कदम क्यों नहीं उठाए गए? कैसे उनको विदेश जाने दिया?